नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब काशी में काशी विश्वनाथ का उद्घाटन किया है। पूरा काशीवासी ढोल नगाड़े ताशे के साथ बम बम बोल रहा है, डमरू की डमडमाहट पे शिव तांडव करने में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों के कानों तक अभी भी बाबा जी के घंटे का आवाज़ नहीं पहुंच रहा है। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी दूसरे समुदाय के साथ भेदभाव कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का नेता है, वो मंदिर का ही उद्घाटन करते हैं, मस्जिद का उद्घाटन नहीं करते, ना ही चर्च का उद्घाटन करते। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वहाँ पे स्कूल खोले जाने चाहिए, कॉलेज खोले जाने चाहिए, हॉस्पिटल खोले जाने चाहिए, जिससे लोगों को अच्छी शिक्षा मिले और अच्छी स्वास्थ्य मिले। क्या अब तक वहाँ पे मंदिर नहीं बना था तो क्या लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिली, अच्छी स्वास्थ्य नहीं मिली? और जो लोग चिल्ला रहे कि वहाँ पे स्कूल खोले जाने चाहिए, हॉस्पिटल खोले जाने चाहिए, उनसे मैं कहना चाहूँगा, ये कहीं भी मंदिर बन रहा है ना, चाहे अयोध्या की मंदिर हो, चाहे काशी की मंदिर हो, चाहे कहीं की भी मंदिर हो, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के पैसे से मंदिर बन रहा है। प्रत्येक साल हिंदू मंदिर से 1 लाख करोड़ रुपए टैक्स लिया जाता है। इतने पैसे में हम तो प्रत्येक साल राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे 1 लाख मंदिर बना सकते हैं, तब भी हिंदुओं मंदिर के पास पैसा बचा रहेगा। और तुम्हें जो मस्जिद के लिए सब्सिडी मिलती है, मदरसों के लिए सब्सिडी मिलती है, कहीं ना कहीं उसमें हमारे हिंदुओं का भी हक है, क्योंकि सरकार जो हमारे मंदिर से टैक्स लेती है, उन्हीं पैसों से तुम्हारे मदरसों में मौलानों और मौलवियों को सैलरी मिलती है। तुमने हमारे हिंदुओं के पैसों से तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले मदरसे और मस्जिदें तो बना दी, लेकिन हमें हिंदुओं को क्या मिला? पहले आप ये बताओ। जिन 4 लाख मंदिरों से सरकार टैक्स ले रही है, सभी के पास अपना गुरुकुल था, अपना गौशाला था, अपना वृद्धा आश्रम था। लेकिन आज के डेट में ना तो गौशाला है, ना ही गुरुकुल है, और ना ही वृद्धा आश्रम, क्योंकि सारे पैसे तो सरकार ले लेती है। और फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं, फ्री में कोई भी संस्था चलता नहीं। और अगर प्राइवेट से अगर कोई बंदा, अगर कोई व्यक्ति गुरुकुल खोलते हैं, तो तुम उसमें अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं हो, क्योंकि तुम्हें अपने बच्चे को पंडित तो बनाना नहीं है, ना ही संस्कृत पढ़ाना है। तुम्हें बनाना है अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है। तुम्हें अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाने हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने हैं। और तुम्हें पता ही है कि कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे, चाहे लड़का हो या लड़की, स्कूल के पीछे में जाके जरूर वो धुआं उड़ाते, बियर बार में जाके डांस करते। और अगर ऐसे लोग अगर हमारे भारत के गांवों की संरचना करेंगे, भारत की संरचना करेंगे, तो आप सोच सकते हो कि आने वाले दिनों में भारत की दिशा और दशा क्या होने वाली है। हम ऐसे अपने आप पे, हम अपने धर्म में गर्व नहीं करते कि हमारा धर्म लाखों करोड़ों वर्ष पुराना है, हम सनातनी हिंदू हैं, हमें आज तक कोई नहीं बदल पाया। इसमें कहीं ना कहीं हमारे ऋषि मुनि जो है, जो हमारी संस्कृति है, उनका सबसे बड़ा योगदान है, जो आज तक हमारे संस्कृति को जीवित रखा है। इसीलिए दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों का और हमारे जो वैदिक उपचार है, वैदिक शिक्षा है, उनको साथ लेके आगे बढ़ना है। संस्कृत पढ़ के भी हम दुनिया के अनेकों चीज हासिल कर सकते हैं। और जो लोग मंदिर उद्घाटन से जलते हैं ना, उससे मैं कहना चाहूँगा, क्या तुमने कभी आके बोला है कि हमारे मस्जिद से भी टैक्स ले लो, या हमारे मदरसों से भी टैक्स ले लो, या चर्च से टैक्स ले लो, या गुरुद्वारे से टैक्स ले लो? तुमने मंदिर से पैसे लेके तुमने चर्च बनाए, मस्जिदें बनाई, लेकिन अब समय बदल गया है, अब सरकार भी बदल गई है। अब अगर हिंदुओं के मंदिर से पैसा लेगा तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का मंदिर ही बनेगा, जो हिंदू कहेगा वही होगा।
और जो हिंदुत्व की विचारधारा पे चलेगा उसी की सरकार भी बनेगी। नहीं तो जितने भी हमारे 4 लाख मंदिर है जिससे सरकार करोड़ों रुपया 1 लाख करोड़ रुपया प्रत्येक साल सालाना टैक्स लेती है, उनको फ्री करो। और इसका असर दिख भी रहा है। जो पहले दुर्गा पूजा पे बैन लगाता था, दुर्गा विसर्जन पे बैन लगाता था, आज उनके लिए अलग से फंड जारी करता है। अपना गोत्र तक बताता है कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हिंदू हूं। जो नेता पहले कहा करते थे कि हमारी नानी कहा कहती थी कि हमारे राम ऐसे नहीं है कि किसी की मस्जिद तोड़कर अपना मंदिर नहीं बनाते, आज वही नेता अयोध्या में जाके दर्शन करते हैं, उसके सारे मंत्री दर्शन करते हैं और दूसरों को भी जाके दर्शन करवाते हैं। ऐसे ऐसे कई सारे नेता हैं जिसका पूरा खानदान मुस्लिम है, आज अपने आप को बताने में लगे हुए हैं कि मैं कश्मीरी ब्राह्मण जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। मंदिर मंदिर भटकते फिर रहे हैं, चंदन लगाए हुए, जनेऊ लगाए हुए कि मैं हिंदू हूँ। और ये भटकना भी चाहिए, और ये भटकना अच्छा भी लगा, क्योंकि पहले इन लोगों को हिंदू कहलाने में शर्म आता था। हमारे देश ने ऐसे भी प्रधानमंत्री देखे हैं जो राष्ट्रपति को मंदिर उद्घाटन में जाने से रोक दिया। हमारे देश के संविधान के विरुद्ध, मुस्लिम वोटों के लिए हमारे देश के संविधान के विरुद्ध कानून पास किया गया। लेकिन अब समय बदल गया, अब हिंदुओं का समय आ गया। जो हिंदू कहेगा वही होगा। हमारे देश के जितने भी विपक्षी नेता है ना, उन सबको पहचानो, सारे के सारे ढोंगी है। ये सब सारे अपने जेब में उजला टोपी रखे हुए रहते हैं, मंदिर से निकलते ही ये उजला टोपी डाल के मस्जिद में घुस जाते हैं। इन लोगों ने अपनी राजनीति के चलते हिंदू धर्म को कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन अब समय बदल गया, अब इन लोगों को जनता जवाब दे रही है और जनता आगे भी जवाब देगी। और जितना जल्दी हो सके इन लोगों को सत्ता से, जहां भी ये चुनाव लड़े, इन लोगों को सत्ता से बाहर करो। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।